न्यूज़ कास्टर, मुझे पता है ऐसे होते, जाओ। हर लम्हा पुरजोश, करंट अफेयर्स या फिर शान रमजान, सबकी पहचान सिर्फ एक नाम, वसीम बादामी। लेकिन क्या आपने कभी सबके BTS देखे हैं? कैमरा के नहीं, जिंदगी के। चलिए देखते हैं। वसीम बादामी का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। वो बचपन से ही दूसरे बच्चों से अलग थे और स्कूल में अपना सरनेम किसी को नहीं बताते थे ताकि उनका मजाक न उड़ाया जाए। ऑलमोस्ट क्लास 7th या 8th तक अपने नाम के आगे बताया ही नहीं कि बादामी है, इस डर से कि सब मजाक उड़ाएंगे। यानी बहुत सालों तक, अब 7th क्लास थी जो भी। अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि 2005 में वो टीवी पे तलत हुसैन का प्रोग्राम लाइव विद तलत देखते थे। वहीं से उन्हें प्रोग्राम होस्ट बनने का शौक पैदा हुआ। आता था तलत हुसैन साहब करते थे, ओनली करंट अफेयर्स शो से। तो मुझे ना अपने अंदर एक तलत हुसैन में मुझे लगता था यार ये कितना खुशनसीब आदमी है, पाकिस्तान में एक करंट अफेयर्स का प्रोग्राम आ रहा है, वो ये कर रहे हैं। हाँ। तो काश कभी मैं एक कर सकूं यार इस तरह का। तो वसीम बादामी ने ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी से MBA इन मार्केटिंग किया, लेकिन ये तालीम उधार के पैसों से चल रही थी। इसलिए अपनी स्टडीज के साथ ही उन्होंने पार्ट टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया और उन्हें पहली जॉब FM रेडियो 107 में मिली, जहाँ वो ट्रैफिक अपडेट्स दिया करते थे। मेरे बाकायदा करियर का तो आगाज हुआ था एक रेडियो चैनल पे, मैं ट्रैफिक अपडेट देता था, वहाँ से आगाज किया था मैंने। 60 रुपए मिलते थे एक अपडेट के, किसी दिन अपडेट नहीं दी तो कोई पैसे नहीं। वो बसों में धक्के खाकर जाते, दिन भर ट्रैफिक अपडेट्स देते और रात को पढ़ाई करते, मगर होस्ट बनने का ख्वाब उनके जहन में अब भी बरकरार था। इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए वसीम बादामी ने डिफरेंट टीवी चैनल्स पर ऑडिशंस देना शुरू कर दिए। लकीली उन्हें बिजनेस प्लस चैनल पर रिसर्चर की जॉब मिल गई, जहां उन्होंने टेलीविजन के बारे में काफी एक्सपीरियंस हासिल किया। इस जॉब के बावजूद वो दूसरे चैनल्स पर प्रोग्राम होस्टिंग के ऑडिशंस देते रहे, लेकिन अक्सर उन्हें गेट से ही वापस भेज दिया जाता। यार मैं CV लेकर जाता हूँ तो मुझे चैनल के दफ्तर में नहीं घुसने देते। हाँ। तो आप खाली इतनी सोर्स लगवा दें कि मुझसे बात तो कर लें। हाँ। इसी सिलसिले में एक बार एक बड़े चैनल के प्रोड्यूसर ने उन्हें देखा और सिर्फ उनकी अपीयरेंस की बुनियाद पर उन्हें गेट से बाहर निकाल दिया। अंदर से एक आए शिफ्ट इंचार्ज, मुझे उनका नाम वगैरह याद नहीं, उन्होंने कहा कि ऊपर से नीचे से देखा, उन्होंने कहा आप क्या करना चाहते हैं? मैं कहा सर खबरें पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने ऐसे मुझे करके देखा और उन्होंने कहा कि मियाँ मेरा 23 साल का तजुर्बा है इस फील्ड का, तो मैं एक नजर में बंदे के बारे में बताता हूँ, तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि न्यूज कास्टर ऐसे नहीं होते, तुम नहीं कर सकते खबरें, गो आउट। अल्लाह। तो मैंने उनसे कहा था कि सर खाली मुझे ना कैमरे के सामने बैठने का शौक है, अभी हो रहा है बहुत दिल चाह रहा है, आप ऑडिशन ले लें, फिर आपकी मर्जी। तो उन्होंने जरा और ऊंची आवाज में कहा कि ऐसे, मुझे जुमला याद है, ऐसे होते हैं न्यूज कास्टर, मुझे पता है ऐसे होते, जाओ। इस सब के बाद वसीम बादामी का कहना था, तो उस वक्त जब मैं वापस बस में बैठा हुआ अपने घर जा रहा था, तब मैंने अल्लाह मियाँ से बात की थी। मैं अल्लाह मियाँ 5 years, मैं अपने आप को 5 साल दे रहा हूँ, जान मारूंगा, आप देख रहे हैं कुछ सिलसिला बनाना है आपने। तो उसके 2 साल बाद मैं ARY में था और इस एपिसोड के 4 साल बाद मुझे उसी चैनल से ऑफर आई थी। और इसके ठीक 2 साल बाद यानी 2006 में ARY न्यूज चैनल के ऑडिशंस में हजारों कैंडिडेट्स के दरमियान वसीम बादामी को एज अ जर्नलिस्ट सिलेक्ट किया गया और उन्हें जर्नलिज्म के लिए दुबई भेज दिया गया। दुबई में उन्होंने एज अ जर्नलिस्ट पहली बार टेलीविजन एक्सपीरियंस हासिल किया। दुबई से वापसी के बाद उन्होंने ARY न्यूज पे एंकरिंग से खुद को एस्टेब्लिश किया और बाद में करंट अफेयर्स प्रोग्राम 11th आवर होस्ट करना शुरू किया, जहाँ वो ज्यादा तो कुछ नहीं, बस मासूमाना सवालात पूछते थे। मासूमाना मैच खेलने की इजाजत है? कुछ मासूमाना सवालात करने की इजाजत है आपसे? मासूमाना अदा है। कौन ना कुर्बान है। तो मासूमाना सवाल, आपकी मासूमाना सोच, आपकी मासूमाना सवाल पे मैं हमेशा कुर्बान जाता हूँ। आप हमेशा ऐसी बात मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हैं। मासूम तो आप थे ही नहीं पैदाइश के वक्त भी। अच्छा, मैंने आपसे सवाल पूछा कि अगर मैं आपकी मासूमियत पे कुर्बान जा रहा हूँ मेरे सामने बैठ के। एक तो आपकी जो मासूमाना सवाल है वो इतने मासूम नहीं होते। अच्छा, मासूमाना सवाल है। मासूमाना सवाल तुम कर रहे हो, शुरू ही से तुम मासूमाना ही सवाल कर रहे हो। नहीं वसीम मासूम सवाल नहीं पूछा तुमने। जब भी तुम्हारे प्रोग्राम में आता हूँ ना, वो गाना सुन के आता हूँ कि तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ, कि तुम्हारे मासूम सवाल बहुत तकलीफ देते हैं। वसीम बादामी तुम्हारी मासूमाना हरकतें जो है ना, ये किसी ने FIR कटे। और तब से ये उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया। उनके होस्टिंग स्टाइल को न सिर्फ लोगों ने बल्कि दूसरे चैनल्स ने भी पसंद किया और 2014 में पाकिस्तान के टॉप मीडिया नेटवर्क बोल न्यूज चैनल से उन्हें एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर एंकर पर्सन की ऑफर हुई, जिसे उन्होंने फौरन एक्सेप्ट भी कर
कर लिया। ये उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो एक नए और बड़े चैनल पर खुद को साबित कर सकें। लेकिन बोल चैनल के कंट्रोवर्शियल इश्यूज की वजह से चैनल का लॉन्च कई बार डिले होता रहा। आखिरकार 2015 में उन्होंने ARY न्यूज दोबारा ज्वाइन कर लिया। ARY पे वापसी के बाद उनकी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। उन्होंने सीनियर पॉलिटिशियंस, मशहूर जर्नलिस्ट और डिफरेंट नेशनल पर्सनैलिटीज के इंटरव्यूज किए और अब बारी थी आम लोगों के घरों तक अपनी आवाज पहुंचाने की। ये शान रमजान नशरियात का शान रमजान 2020 और शान रमजान खुश आमदेद कहते हैं। शान रमजान 2023 का शान रमजान 2024 में खुश आमदेद। शान रमजान 2016 में उन्होंने ऑफिशियली शान रमजान होस्ट करना शुरू किया, जो आज पाकिस्तान की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली रमजान ट्रांसमिशन है। लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। 2017 में उन्होंने हिमानी हर्बल्स के साथ कोलैबोरेट करके WBY हिमानी लॉन्च किया और 2025 में उन्हें जर्नलिज्म के लिए पाकिस्तान का सिविलियन अवार्ड तमगा इम्तियाज भी मिला। याद रहे, ये कहानी थी एक ऐसे लड़के की जिससे कहा गया था कि एंकर्स ऐसे नहीं होते।